आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning students. Now today we are discussing about a new concept in C programming language which is called union. C programming language का नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नेम है यूनियन। तो फर्स्टली देखते हैं यूनियन होता क्या। यूनियन एक ऐसा डाटा एलिमेंट्स का सेट है, मल्टीपल वेरिएबल्स का ऐसा सेट है जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ एक नाम से स्टोर करके रखा जाता है। सेम एज लाइक ए स्ट्रक्चर, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में करते हो सेम वैसा ही आप यूनियन में कर पाओगे। मल्टीपल डाटा टाइप के अलग अलग वेरिएबल्स को आप एक साथ एक ही नाम से स्टोर करके रख सकते हैं एक यूनिक नेम के साथ। सिंपली जैसा आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते थे, वैसा ही आप यूनियन को डिफाइन करने के लिए यूनियन कीवर्ड का यूज करें। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूनियन एंड स्ट्रक्चर इज, यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में बेसिक डिफरेंस उनके मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक, उनके मेमोरी में स्टोर होके वेरिएबल्स को और मेंबर फंक्शंस को स्टोर करके रखने के तरीके में डिफरेंस है। इन दोनों की स्टोरेज की टेक्निक में डिफरेंस है। बाकी की इनका बेसिक स्ट्रक्चर, इनकी वर्किंग का क्राइटेरिया, इनकी वर्किंग टेक्निक ऑलमोस्ट सेम। देखते हैं डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, यूनियंस आर नॉन कंसेप्चुअल सिमिलर टू स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। देन सिंटैक्स ऑफ यूनियन इज आल्सो सिमिलर टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। The only difference is term of storage, स्टोरेज के टर्म में डिफरेंस है। इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर हैज इट्स ओन स्टोरेज लोकेशन। बेसिकली अगर आपने स्ट्रक्चर में 3 डिफरेंट वेरिएबल बनाए हैं तो तीनों डिफरेंट वेरिएबल अपनी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी और अलग अलग स्टोरेज की एक स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक इंटीजर, एक कैरेक्टर और एक फ्लोट वेरिएबल बनाया है तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट, कैरेक्टर वेरिएबल 1 बाइट एंड फ्लोट वेरिएबल 4 बाइट का कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा और हर पर्टिकुलर वेरिएबल अपने लिए एक स्पेसिफाइड मेमोरी स्पेस को रिजर्व करके रखता है। बट इन द केस ऑफ यूनियन सिर्फ उतना मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड करेगा जितना मेमोरी स्पेस उस पर्टिकुलर सेट मेंबर फंक्शंस के सेट के हाईएस्ट वेरिएबल के स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। दैट मीन्स अगर आपने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाया जिसमें मैक्सिमम आप 10 कैरेक्टर्स ले सकते हो, देन आपने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया है तो सिंपली सिर्फ मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स को स्टोरेज की कैपेसिटी दैट मीन्स 10 बाइट्स का मेमोरी स्पेस रिजर्व करके रखेगा और उसी पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को पहले इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करेगा, देन आफ्टर दिस कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करेगा, देन आफ्टर दिस फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करेगा। डाटा कैन ऑफ इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल etc किसी भी डाटा टाइप का डाटा हो सकता है। इट इज एन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूनियन एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। नोट देखिए क्या लिखा है, यूनियन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल वैल्यू, इट कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। यूनियन एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके, भंडारित करके, सुरक्षित करके रखने की क्षमता नहीं रखता है। इस पर्टिकुलर यूनियन में एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करके रखी जा सकती है। आगे देखते हैं गाइस, स्ट्रक्चर एंड यूनियन दोनों के स्टोरेज का जो टेक्निक है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिक्लेरेशन का तरीका तो ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रक्चर और यूनियन। देखिए स्ट्रक्ट ईएमपी, यूनियन ईएमपी, दोनों को आपने यहाँ डिक्लेयर किया, दो वेरिएबल बनाया, कैरेक्टर एक्स और फ्लोट वाई। देखिए कैरेक्टर एक्स सिंगल 1 कैरेक्टर का स्पेस लेगा और फ्लोट वाई 4 कैरेक्टर का स्पेस, 4 बाइट का स्पेस लेगा। दैट मीन इस पर्टिकुलर केस में देखिए स्ट्रक्चर के केस में टोटली कितना मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड हुआ गाइस, 5 बाइट्स का मेमोरी स्पेस, 1 बाइट फॉर कैरेक्टर एंड 4 बाइट फॉर फ्लोट। बट इन द केस ऑफ यूनियन, यूनियन के केस में ओनली 4 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड करेगा। उस 4 बाइट के मेमोरी स्पेस को फर्स्टली कैरेक्टर का वेरिएबल यूज करेगा और एक्सेस करेगा, देन आफ्टर दिस फ्लोट वेरिएबल उसी पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस का यूज करेगा और अपनी वर्किंग को परफॉर्म करेगा। दोनों के मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक में यही एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है।
नेक्स्ट सिंटेक्स देखिए आप, हाउ कैन वी डिक्लेयर एन यूनियन, देन लुक एट दिस, फर्स्टली यूनियन, देन नेम ऑफ यूनियन। यहाँ पे यूनियन का नेम मैंने स्ट्रक्चर नेम लिखा है, स्ट्रक्चर नेम से मैं एक यूनियन बना रहा हूँ। मैंने डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, देन डाटा टाइप वेरिएबल नेम 2, डाटा टाइप वेरिएबल नेम 3, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मुझको जितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है उतने वेरिएबल्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट गाइस, एग्जांपल लेता हूँ। मैंने स्टूडेंट नेम का एक यूनियन बनाया है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप का, दैट मीन्स स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसका नेम है नेम, और ये मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स ऑक्युपाइड कर सकता है, 200 कैरेक्टर्स ऑक्युपाइड कर सकता है। इंटीजर रोल नंबर नेम का वेरिएबल है, जो पर्टिकुलर वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। देन फ्लोट मार्क्स, मार्क्स नेम का एक वेरिएबल है जो फ्लोट वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। सो गाइस, इस पर्टिकुलर केस में अगर स्ट्रक्चर यूज करते तो बेसिकली 2 कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए 200 बाइट्स, रोल नंबर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स और मार्क्स को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स का मेमोरी स्पेस कंटिन्यूअस फॉर्मेट में मेमोरी में रिजर्व हो जाता है, लोकेट हो जाता है। दैट मीन्स टोटली कितना हो जाता है, 206 बाइट्स का मेमोरी स्पेस स्ट्रक्चर आपका एलोकेट कर लेता। बट इन द केस ऑफ यूनियन, यूनियन के केस में सिर्फ हाईएस्ट मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड करने वाले वेरिएबल के लिए ही मेमोरी स्पेस रिजर्व होता है। तो हाईएस्ट कितने मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, सबसे बड़ा वेरिएबल कितनी मेमोरी की डिमांड कर रहा है, नेम का वेरिएबल है जो 200 बाइट्स का मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड करने की डिमांड कर रहा है। तो सिर्फ 200 बाइट्स का ही मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा। फर्स्टली नेम का वेरिएबल इसी मेमोरी स्पेस का यूज करेगा और अपनी वैल्यू को प्रिंट करेगा। देन आफ्टर दिस रोल नंबर नेम का वेरिएबल इसी मेमोरी स्पेस का यूज करेगा। देन आफ्टर दिस फ्लोट नेम का वेरिएबल भी इसी पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस का यूज करेगा और अपनी वर्किंग को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट गाइस, डिक्लेरेशन ऑफ यूनियन वेरिएबल मेथड 1, हाउ कैन वी परफॉर्म दिस, लुक एट दिस। फर्स्टली यूनियन स्टूडेंट, स्टूडेंट इज द यूजर डिफाइंड नेम, स्टूडेंट यूजर डिफाइंड नेम है, स्टूडेंट नेम का आपने यूनियन डिफाइन किया है एज इट इज, जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। यूनियन को डिफाइन करने का तरीका भी यूनियन नेम स्पेस यूनियन मेंबर फंक्शन या यूनियन वेरिएबल दैट मीन्स यूनियन ऑब्जेक्ट या यूनियन वेरिएबल यहाँ पे आपने बनाया है। देन यूनियन स्टूडेंट, यूनियन का नेम, देन स्टूडेंट 1 नेम से मैंने इसका ऑब्जेक्ट या यूनियन वेरिएबल डिफाइन कर लिया है। अब इसी यूनियन वेरिएबल के थ्रू मैं यूनियन के जो भी मेंबर फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर पाऊंगा। Then finally another way, how can we declare an object of union, किसी भी पर्टिकुलर यूनियन का एक ऑब्जेक्ट आप कैसे बना सकते हो उसको डिफाइन करने का ये दूसरा मेथड, जैसा आप स्ट्रक्चर में यूज कर रहे थे। डायरेक्टली जैसे ही आप यूनियन को क्लोज करोगे, दैट मीन्स कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करोगे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर डायरेक्टली आप यूनियन ऑब्जेक्ट या यूनियन वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, उसके नेम को डिफाइन कर सकते हो। देन सेमीकोलन, जैसे ही आपने ये कॉन्सेप्ट किया, स्टूडेंट 1 नेम का यूनियन वेरिएबल या यूनियन ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर। आफ्टर दिस देखिए, एक्सेसिंग द डाटा मेंबर्स ऑफ यूनियन, हाउ कैन वी एक्सेस द डाटा मेंबर्स ऑफ यूनियन, इसको समझते हैं। द डाटा मेंबर्स ऑफ यूनियन कैन बी एक्सेस्ड बाय, यूनियन के डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए जो सिंटैक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है यूनियन वेरिएबल नेम डॉट डाटा मेंबर नेम। यहाँ पे यूनियन वेरिएबल या यूनियन ऑब्जेक्ट, जिस नेम से आपने यूनियन वेरिएबल या यूनियन ऑब्जेक्ट बनाया है, उस यूनियन वेरिएबल और यूनियन ऑब्जेक्ट का नेम डॉट डाटा मेंबर का नेम, डायरेक्टली आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके यूनियन के अंदर किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो या उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझको स्टूडेंट 1 नेम के यूनियन वेरिएबल के रोल नंबर की वैल्यू को इनपुट करना है या इनिशियलाइज करना है, देन डायरेक्टली मैं स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 101 इसको इनपुट कर सकता हूं या इनिशियलाइज कर सकता हूं। अगर मैं यहीं पे इनपुट करना चाहूं तो ये भी पॉसिबल है, मैं डायरेक्टली इस पर्टिकुलर वैल्यू को इनपुट भी कर सकता हूं यूजिंग विथ स्कैनअप और यूजिंग विथ cin कमांड। सी या C++ के करस्पॉन्डिंग, सी में अगर यूज करोगे तो स्कैनअप कमांड के थ्रू $student1.rno मैं इसको इनपुट कर पाऊंगा स्कैनअप कमांड के थ्रू। देन अगर मैं यहीं पे C++ में यूज करूंगा तो डायरेक्टली cin देन student1.rno मैं इसको इनपुट कर सकता हूं।
वहीं अगर इस वैल्यू को मुझको प्रिंट करना है, आउटपुट देखना है, देन इनसाइड द सी में मैं प्रिंट परसेंटाइल डी student1 डॉट RNO डायरेक्टली इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूं। देन C++ में सी आउट student डॉट RNO मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को प्रिंट कर पाऊंगा। इस वेरिएबल को मैं रन टाइम भी इनपुट फैसिलिटी है मेरे पास यूजिंग विथ scanf एंड सीन कमांड, और मैं इसी पर्टिकुलर वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकता हूं। नेक्स्ट है प्रोग्राम है यूनियन का, इसको प्रॉपरली कंसीडर करेंगे। फर्स्टली स्टूडियो string.h 2 हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड किए हैं। स्टूडेंट नेम का एक मैंने यूनियन क्रिएट किया है जिसमें 3 मेंबर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर नेम 200 मैक्सिमम 200 लिया है, रोल नंबर लिया है, देन फ्लोट लिया है। तो मैक्सिमम कितना मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड करेगा 200 बाइट्स का। student1 नेम का मैंने यूनियन वेरिएबल या यूनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, मेन फंक्शन मैंने ओपन किया है। देन student1 डॉट नेम में मैंने कॉन्केट कर दिया, कॉपी कर दिया किसको, अली को। दैट मीन्स ये अली नेम की वैल्यू किसमें कॉपी हो गई, student1 डॉट नेम में। यानी स्टूडेंट के नेम में मैंने क्या वैल्यू इनपुट कर दिया है, अली। देन student1 डॉट RNO 201 मैंने इनपुट किया है। देन student1 डॉट मार्क्स में मैंने 78.5 ये 3 वैल्यूज इनपुट कर दी हैं। अब इन्हीं 3 वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए मैंने printf कमांड का यूज किया है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम इक्वल टू परसेंटाइल s स्लैश n student1 डॉट नेम, स्टूडेंट के नेम को प्रिंट करेगा, दैट मीन्स अली प्रिंट करेगा। देन printf स्टूडेंट्स रोल नंबर परसेंटाइल d स्लैश n student1 डॉट रोल नंबर, दैट मीन्स रोल नंबर 201 प्रिंट करेगा। देन आफ्टर दिस printf स्टूडेंट मार्क्स परसेंटाइल f स्लैश n student1 डॉट मार्क्स, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में 78.5 ये पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करेगा। देन रिटर्न 0 कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो फाइनली इस पर्टिकुलर केस में हमारा ये यूनियन का जो भी एग्जांपल था ये प्रूफ होता है। सो गाइस ये कॉन्सेप्ट है यूनियन का। एज इट इज जैसा आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे सेम उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप यूनियन को भी यूज कर सकते हो। बेसिकली यूनियन और स्ट्रक्चर का जो बेसिक डिफरेंस है उसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्टली कई बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो यूनियन और स्ट्रक्चर के दोनों के ओनली मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी वेरिएबल्स के लिए सेपरेटली कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, एलोकेट करता है। बट इन द केस ऑफ यूनियन सिर्फ उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए मेमोरी स्पेस रिजर्व किया जाता है जो हाईएस्ट मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट करता है। देन फर्स्टली उसी पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस का यूज फर्स्ट वेरिएबल, देन सेकंड वेरिएबल, देन थर्ड वेरिएबल करते हैं और इसके अकॉर्डिंग उनका टास्क परफॉर्म होता है। तो गाइस ओवरऑल ये हमारा यूनियन का चैप्टर भी यहाँ से एंड होता है। देन सी के नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए वेट करिए हमारे नए वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड कीप वॉचिंग अस रेगुलरली। थैंक्स।